बाइक पे हवा लगेगी, मुझे इनर और मिल जाए तो ऊपर से डाल देते हैं। सामने हवा। कीड़े वगैरह होंगे फिर करता फिरेगा फिर रात भर। हेलो, राधे राधे। मैं आपकी अपनी पूजा हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बार फिर से अपने इस प्यारे से ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग मज़े में हो, बढ़िया हो। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी फ्राइडे की शाम का टाइम हो रहा है। तांशु अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने में लगे हुए हैं और ये फ़ोन पे कुछ खाते हुए बातें कर रहे हैं। और मैं भी तैयार खड़ी हूँ उनके साथ थोड़ा बाहर जाने के लिए। और कहाँ जा रही हूँ ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स, अभी शाम के 4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। मैं मम्मी जी को लेकर के थोड़ा मार्केट जा रही हूँ इनके साथ, मम्मी जी को साड़ी दिलाने, क्योंकि करवा चौथ पे मैं मम्मी जी को साड़ी नहीं दे पाई हूँ। मैं मार्केट गई थी वहाँ आगरा में, लेकिन मुझे ठीक से मिली ही नहीं। वहाँ पे इतना भीड़ था, इतना रश था कि वहाँ पे किसी ने दिखाई ही नहीं अच्छी साड़ी, को समझ में ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा चलो मम्मी जी की पसंद से ही ले लेंगे, मम्मी जी को साथ में ले जा करके। तो यहीं पास में मार्केट है जहाँ बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, काफ़ी अच्छा शोरूम है। सो मैं मम्मी जी को वहीं लेकर के जा रही हूँ उनकी पसंद की साड़ी दिलाने। सो और अभी मैं मम्मी जी को लेकर के इनके साथ ये कपड़ों के शोरूम पे पहुंच गई हूँ। मतलब यहाँ पे साड़ी सूट मिल जाता है, लहंगे भी मिल जाते हैं और पैंट शर्ट के पीस भी मिलते हैं, रेडीमेड भी मिलते हैं, बच्चों के कपड़े भी मिलते हैं। 2 मंजिल बना हुआ है ये, और ये हमारे डॉकी कस्बे में ही है। और ये सबसे अच्छी शॉप है जहाँ पे ना आपको हर तरीके की साड़ी मिल जाती है, बहुत ही अच्छी साड़ी मिल जाती है। लास्ट ईयर मैंने भी अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे यहाँ से साड़ी ली थी, इन्होंने मुझे दिलवाई थी गिफ्ट में। और मैं मम्मी जी को साथ में इसलिए लाई हूँ ताकि वो अपनी पसंद से चॉइस कर ले। और यहाँ भैया ने बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई थी, सब लाइट वेट में ही थी, क्योंकि मम्मी जी को लाइट वेट में ही चाहिए, हैवी वेट वाली नहीं चाहिए उनको। और उनको कलर भी लाइट चाहिए था, लेकिन यहाँ भैया जितनी भी साड़ियाँ दिखा रहे थे वो सब ज़्यादातर डार्क कलर में ही थी, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, त्योहार का टाइम है, तो चल भी ज़्यादातर डार्क कलर ही रहे हैं। तो भैया ज़्यादातर डार्क कलर ही दिखा रहे थे, और कुछ कलर जो समझ में आ रहे थे वो ऑलरेडी मम्मी जी के पास पहले से ही है। और मुझे ये वाला कलर ज़्यादा पसंद आया था जो अभी मम्मी जी देख रही हैं। ये लाइट ग्रीन कलर में, मतलब पैरेट ग्रीन सा कलर है, इसमें रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रही है, फ्लावर बने हुए हैं। ये साड़ी मुझे ज़्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन ऐसे ही कलर की मैंने 2-3 साल पहले मम्मी जी को दिलाई थी। पापा जी के रिटायरमेंट पे मम्मी जी को साड़ी दिलाई थी मैंने, वो बिल्कुल सेम टू सेम कलर की थी। तो फिर ये मम्मी जी ने मना कर दिया, फिर उन्होंने दूसरी साड़ी ली है। और उन्होंने दूसरी कौन सी साड़ी ली है वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हमने साड़ी जो है ख़रीद करके ना फिर उसको फॉल पिको के लिए डाल दिया था। और फॉल पिको होकर के वो साड़ी अभी तक रेडी होकर के नहीं आ पाई है। तो जब रेडी होकर के आ जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मम्मी जी ने अपने लिए कौन सी साड़ी पसंद की है। और 20-21 दिन पहले जब मैं अपने ससुराल आई थी यहाँ पर, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारा ये जो प्लॉट पड़ा हुआ है, यहाँ जो शॉप्स बनी हुई हैं, सो पापा जी यहाँ पर कुछ काम करवा रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। तो पापा जी जो है दुकानों में पार्टीशन करवा रहे थे, तो वो करवा दिया है, पेंट वगैरह भी हुआ है, ताकि ये शॉप ना फिर रेंट पर उठ जाएँ, क्योंकि इससे पहले इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो अब सही लग रही हैं ये। और एक दुकान तो यही थी जो मैंने अभी आपको दिखाई, और इसमें ये 2 दुकानें बनी हुई थी, तो 2 दुकानों को तोड़ करके एक कर दिया गया है। और दूसरी शॉप ये है जिसमें एक फैमिली रेंट पर रह रही है। वैसे तो ये जगह रहने के लिए नहीं है, शॉप के लिए है, बट ये फैमिली थोड़ी फाइनेंशियली वीक है, इनको हेल्प चाहिए थी, तो इसलिए पापा जी ने इनको जगह दे दी है। और ठीक भी, अगर हमारे पास खाली जगह पड़ी है और उससे किसी की मदद हो रही है तो अच्छी बात है। और शॉप के पीछे ये जो हॉल बना हुआ था ना, इसमें इधर बाहर की साइड गेट नहीं था, अंदर की साइड था। तो पापा जी ने फिर ये बाहर की साइड गेट भी निकलवाया है और बड़ी सी विंडो भी निकलवाई है, ताकि फिर ये हॉल ना अलग सेपरेट हो जाए और किसी के भी रेंट पर उठ जाए किसी के लिए भी।
और यहाँ पर ना रेनोवेशन का सारा काम हो चुका है, सब हो चुका है, पेंट वगैरह सब हो चुका है यहाँ पर। सो ये देखिए, और अब सही भी लग रहा है मरम्मत हो करके। और उस टाइम पे जब यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ था और मैं हाथरस आ गई थी, तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि जब आपके घर मायके में पेंट हो रहा था तो आप अपनी मम्मी की मदद कराने पहुँच गई, लेकिन जब आपके ससुराल में काम हो रहा है तो आप जो है भाग करके हाथरस आ गई। तो ये देखिए, यहाँ पर ना जिस जगह पे रह रहे थे वहाँ पेंट नहीं हो रहा था, ये खाली जगह पे पेंट हो रहा था। और यहाँ पे कुछ भी काम नहीं था, सारा काम लेबर को करना था। यहाँ पे किसी सामान की उठा धराई आपको नहीं करनी थी, कोई सामान सेट नहीं करना था, खाली पड़ी जगह थी, लेबर ने अपना काम किया, पेंट वगैरह किया, सब हो गया, सफाई भी वो खुद ही कर गए सब। तो फिर बताइए मेरे लिए क्या काम था, ना मम्मी जी पापा जी के लिए कोई काम था। और यहाँ पर ना जो कांच के हुक्का बनाने की फैक्ट्री चलती है, अभी त्योहार की वजह से वो छुट्टी पर गए हुए हैं, तो दीपावली के बाद ही आएंगे वो। और ये जो खाली पड़ी जगह दिख रही है, ये मेरी मौसी सास की है। और ये इधर बाकी की जगह पर मम्मी जी पापा जी ने खेती कर रखी है। तो शॉप्स बनी हुई हैं, आगे शॉप्स के पीछे 4 हॉल बने हुए हैं, और उनके पीछे जितनी भी ये खाली पड़ी जगह रह गई है, यहाँ पर मम्मी जी पापा जी ने अपनी खेती कर रखी है। इसमें जो है मम्मी जी ने तिल के पेड़ लगा रखे हैं, ग्वार की फली के पेड़ हैं, भिंडी के भी पेड़ हैं, सॉरी पेड़ नहीं पौधे हैं। और मम्मी जी ग्वार की फली तोड़ने आई हैं, और मुझे नहीं पता है कि ग्वार की फली के पौधे कौन से हैं, इसलिए वो अकेले ही तोड़ रही हैं, मुझसे मना कर दिया है क्योंकि मुझे यहाँ समझ में ही नहीं आ रहे। मैं मम्मी से पूछ रही हूँ कौन सा किसका पौधा है। कहाँ कीड़े लगे हैं भिंडी वाले। कहाँ लगे हैं भिंडी वाले कीड़े? अरे ये देख नहीं रही पेड़ों पे? कहाँ? चल पागल है, ये कीड़े ही तो है रेड वाले। कहाँ रेड कीड़ा लग रहा है? हाँ कीड़े लग रहे हैं, तो वो ऐसे थोड़ा ना उसमें अंदर थोड़ा घुस गए हैं। भिंडी वाले कीड़े लगे हैं वो। अम्मा भिंडी दो दिन तोड़ के। अम्मा मेरी ग्वार है ग्वार की फली है, ये नीचे से फल के आनी पर ऊपर से चोरी बस शुरू कर देंगे। भिंडी है क्या? कम से कम 10 किलो ग्वार। मम्मी मम्मी ये भी भिंडी है? भिंडी है, ये भी भिंडी है। हाँ भिंडी है। तोड़ लो। नहीं नहीं, तुझे दादी तोड़ ली। तुम्हें फिर ये पक गई मम्मी, फिर इनका क्या होगा? हैं? तो ये बनेंगी नहीं, बनने लायक नहीं है ये सब्जी करने, सब्जी नहीं बनेगी इनकी। अच्छा और भिंडी मम्मी हटो, मैं भी तो निकल लूंगा। अरे तुम जाओ, पहले जाओ अंदर मत जा, कीड़े वगैरह होंगे, फिर करता फिरेगा फिर रात भर। हाँ फिर रात। और मैं अभी आपको तिल के पौधे दिखाती हूँ कि तिल के पौधे कौन से हैं। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये तिल के पौधे हैं, और इसमें जो फली लगी हुई है ना, इन्हीं में अंदर तिल भरी हुई है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है। और मैं पहली बार तिल की खेती देख रही हूँ, मतलब ये तिल के पौधे देख रही हूँ। और तिल के पौधे क्या, मैं तो ग्वार की फली के, भिंडी के भी, ये सब पहली बार ही देख रही हूँ, क्योंकि मैं शुरू से शहर में ही रही हूँ, गाँव में कभी आना जाना हुआ ही नहीं मेरा। सो पहली बार ही ये सब देखा है मैंने, ये खेती वगैरह सब, ये इन सारी सब्जियों की वगैरह की। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब देख करके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और भी सैटरडे की सुबह हो गई है, सुबह के 5 बज रहे हैं, और मैं यहाँ पर इतनी जल्दी सुबह आटा लगा रही हूँ। पानी गैस पे गर्म होने रखा है एक पर, और दूसरी गैस पे कुकर में मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि तांशु के पापा हाथरस के लिए निकल रहे हैं, उन्हें 6 बजे तक निकलना है यहाँ से, आज स्कूल है उनका। और मैं दीपावली तक यहीं रुकूंगी, ये अकेले जा रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा चलो अब स्कूल तो छोड़ ही दिया है, तो कुछ दिन यहाँ पर मम्मी जी पापा जी के साथ ही रह लूँ। वैसे भी दीपावली पर फिर आना था, तो मैंने कहा चलो अब दीपावली मना करके ही जाऊँगी यहाँ से।
और मैं उनके टिफ़िन में ले जाने के लिए रोटियां सेक रही हूँ, साथ में आलू बॉईल किए हुए हैं तो वो फ्राई कर दूँगी मैं। और रोटियां इसलिए सेक रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा तला हुआ खाना नहीं खाते हैं, पराठे पूड़ी वो ज़्यादा नहीं खाते हैं। रोटियों के लिए बोला है तो रोटियां ही उनके लिए बना दे रही हूँ मैं। और इसके साथ ही साथ ना मैंने गैस पर चाय बनने रख दी है। जो गैस पर भगोना रखा हुआ था पानी गर्म होने के लिए, वो उनके नहाने के लिए था, वो उतार के रख दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ चाय बनने रख दी है। और अभी मैं ये आलू फ्राई कर दे रही हूँ। और ये इस बार टिफ़िन लेकर के नहीं आए हैं वो एयर टाइट वाला, सो इसलिए मैंने फिर ये सूखी सब्ज़ी बनाई है। इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि मैं घर के किसी स्टील के टिफ़िन में खाना पैक करूँगी और ज़्यादा ऑयल डालूँगी तो ऑयल निकल सकता है, इनके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए कम ऑयल में ही बना दी है मैंने। बाइक पे हवा लगेगी, मुझे इनर और पहन जाते ऊपर से डाल देते हैं। सामने की हवा ज़्यादा लगती है, बाइक तो और ज़्यादा लगती है, हवा ठंड लगती है। सुबह का मौसम बैग तो आ जाएगा, आगे थोड़ा आ पाएगा, पर पीछे तो लगाओ सिर में कुछ। और अभी ठंड के मौसम में स्टार्ट हो गए ना, तो सुबह के टाइम ज़्यादा ठंडा रहता है मौसम और बाइक पे वैसे भी ज़्यादा हवा लगती है ठंडी। सो मैं वही इनसे बोल रही हूँ कि अंदर इनर पहन जाओ, फिर शर्ट के ऊपर ट्रैक सूट डाल दो तो ज़्यादा हवा नहीं लगेगी। पर ये बोल रहे हैं कि नहीं, ट्रैक सूट से ही काम चल जाएगा, इतनी ठंड नहीं है, इनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर मैं ये बोल रही हूँ कि सर पे बांधने के लिए साफ़ी ले जाओ तो कम से कम सर बचा रहेगा, हवा नहीं लगेगी, क्योंकि इनको ठंड बहुत जल्दी बैठती है, एलर्जी की प्रॉब्लम है। और हेलमेट लगा भी होना सिर में तब भी जो है हवा अंदर चली ही जाती है, तो साफ़ी अगर लगी रहेगी सिर पे, ऊपर से हेलमेट लगा लेंगे तो ठंड जो है सिर में नहीं जाएगी। और अभी ये निकल रहे हैं हाथरस के लिए, इसके बाद अभी सीधे दीपावली पर ही आएंगे। और अब मैं भी आप लोगों से विदा ले रही हूँ और अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दे रही हूँ। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।